हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव टोटल कंप्लीट करा दिया है। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रीपोजिशन, यानी आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। क्लियर। उसके बाद जैसे प्रीपोजिशन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन, उसके बाद पूरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में प्रीपोजिशन है क्या। देखिए, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री और एक पोजीशन, है ना। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, है ना। यानी ऐसा शब्द, ध्यान सुनिए, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर, है ना, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, वो प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। यानी किसी स्थान से पहले प्रयोग होगा जो शब्द, और उस स्थान पे जो भी है उसका संबंध पहले जितने भी शब्द हैं उनसे अगर बताता है, वो कहलाता है प्रीपोजिशन। देखिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, आप ध्यान से देखिए और समझिए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। देखिए, तो प्रीपोजिशन क्या है कि यह वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताता है, वो प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। जैसे यू गो टू मार्केट बाई बाइक, है ना। यू गो टू मार्केट बाई बाइक। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू गो टू मार्केट यानी तुम बाजार जाते हो, बाई बाइक यानी बाइक के द्वारा, यानी तुम बाजार बाइक के द्वारा जाते हो। देखिए, बाजार तो जाता है लेकिन किसके साथ? बाइक के साथ। तो आप देखिए, ये बाइक क्या है? नाउन है, और इस नाउन से पहले एक शब्द आया है बाई, और ये इस नाउन को जोड़ कर रखा है इन सब के साथ, यानी यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट यानी बाजार जाते हो लेकिन बाइक के साथ, यानी बाइक के द्वारा जाते हो, है ना। तो बाइक के द्वारा अगर कोई इंसान मार्केट जा रहा है, तुम जा रहे हो, तो ये जो बाइक को जोड़ने का काम क्या है? कौन? बाई। तो ये शब्द जो है ना कि इस नाउन से पहले प्रयोग होकर बाकी शब्दों के साथ जो है कि इसका संबंध बता रहा है कि मार्केट गए लेकिन बाइक से गए, है ना। तो ये हो गया बाई शब्द। क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल यानी पुस्तक मेज पर है। कहाँ है? पुस्तक मेज पर है। देखिए, द बुक इज, पुस्तक है, ऑन द टेबल, कहाँ? मेज पर। तो देखिए, पुस्तक है लेकिन कहाँ है, इसका संबंध बता रहा है कि मेज पर है। कहाँ है? मेज पर। तो जो ये ऑन है ना, ये ऑन बता रहा है कि ये पुस्तक कहाँ है। तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, यानी उसके स्थान को बता रहा है, इसके स्थान को, कि पुस्तक कहाँ है। तो आगे समझना, प्री मतलब पहले, स्थान, ठीक है, और पोजीशन का मतलब कि स्थान होता है। देखिए, अब हम लोग प्रीपोजिशन में कौन कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। मैंने कुछ प्रीपोजिशन लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, बट डिटेल्स के साथ सब धीरे धीरे पूरा प्रीपोजिशन मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप देखेंगे कि आपको जब ये प्रीपोजिशन पूरा वीडियो आप देख लोगे तो फिर आपके अंदर जो डाउट है प्रीपोजिशन से संबंधित कभी भी नहीं रहेगा।
क्लियर। तो मैंने कुछ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो देखिए, इन, ऑन, एट, ओवर, एबव, बाई, फॉर, टू, विथ, अंडर, बिफोर, बिलो, बिहाइंड, ऑफ, और ये भी ऑफ है, ETC। ऐसे बहुत सारे, जैसे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो प्रीपोजिशन का है, मैं आपको सब डिटेल्स के साथ पढ़ाने वाला हूँ, पूरा प्रीपोजिशन कंप्लीट कराऊंगा, क्लियर। और आप पूरा प्रीपोजिशन अगर देख लेते हो ना, तो आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं ना, सब क्लियर होने वाला है। बस आप देखते रहिए मेरे पूरे वीडियो को। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो इन है और ऑन है, इसके अंतर्गत भी इसी के जैसे बहुत सारे हैं जो बच्चों को डाउट करता है। क्या क्या? एक तो इन हो गया, ऊपर से इन टू, ऊपर से इन टाइम, ऊपर से इन साइड, और नेक्स्ट विद इन, है ना। इन, इन टू, इन टाइम, इन साइड और विद इन, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन करता है। नेक्स्ट है ऑन, ऑन टू, ऑन टाइम और अपॉन। ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट करता है कि ऑन का प्रयोग कब होता है, ऑन टू का प्रयोग कब होता है, ऑन टाइम का प्रयोग कब होता है, और अपॉन का प्रयोग कब होता है। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन। चलिए, अब प्रीपोजिशन में मैं आपको इन से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इन, इन टू, इन टाइम और इनसाइड और विद इन का प्रयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन का प्रयोग जब आपके सामने वर्ष और महीना दिया हो, है ना, यानी वर्ष और महीना दिया जाएगा तो इन का प्रयोग करिएगा। उसके बाद जब वस्तु पहले से अंदर हो, यानी जब वस्तु, कोई भी वस्तु पहले से किसी चीज के अंदर मौजूद हो, वहां पे आप इन का प्रयोग करिएगा। तो पहला वर्ष और महीने के साथ आप इन का प्रयोग करिएगा, क्लियर। और दूसरा, जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर पहले से मौजूद हो, वहां पे इन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा, बड़े बड़े शहरों के लिए आप इन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं बलिया में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं बलिया में रहता हूँ, तो बलिया छोटा सा नहीं है, बड़ा है। तो आई लिव इन बलिया, ठीक है। तो मैं बलिया में रहता हूँ, तो आई लिव इन बलिया। तो यहाँ पे क्या मैंने लगाया, इन का प्रयोग किया, तो बड़े शहरों के लिए। उसके बाद जब आप सुबह और शाम शब्द आप देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आप इन का प्रयोग करिएगा। तो इन का प्रयोग 4 जगहों पे किया जाएगा। ध्यान से सुनिए कौन कौन सा। पहला जगह, बड़े शहरों के लिए, क्लियर, इन का प्रयोग करिएगा। दूसरा, जब कोई वस्तु पहले से अंदर हो तो करिएगा। तीसरा, सुबह और शाम दिया हो तो इनका प्रयोग करिएगा। और चौथा जो है कि सबसे ऊपर ही लिखा हो, जब वर्ष और महीना दिया हो तो आप इनका प्रयोग करिएगा। बस इस 4 जगहों को सिर्फ याद रख लीजिए कि वर्ष और महीनों के साथ, बड़े शहरों के साथ, जब वस्तु पहले से अंदर हो, और सुबह और शाम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। बस आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा हूं, आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार में बैठा हूं। तो देखिए, मैं पहले से ही कार में बैठा हूं, तो यहां पे क्या लगाया हूं, इन। तो आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार में बैठा हूं, है ना। तो पहले से ही बैठा हूं, तो मैंने अभी समझाया था कि जब वस्तु पहले से अंदर हो तो इनका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, आई विल कम इन 2025, है ना, यानी मैं 2025 में आऊंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था कि मैं वर्ष 2025 में आऊंगा, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो कि आई विल कम इन 2025, यानी मैं 2025 में आऊंगा। तो देखिए 2025 क्या है, ये वर्ष है कि नहीं है, तो वर्ष है, तो वर्ष के लिए क्या लगेगा, इन। तो आई विल कम इन 2025। नेक्स्ट देखिए,
आई एम गोइंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जा रहा हूँ, है ना, मैं सुबह में जा रहा हूँ। तो देखिए सुबह आया ना, तो सुबह के लिए क्या लगाएंगे, तो इन का प्रयोग करेंगे। तो आई एम गोइंग इन द मॉर्निंग। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो शब्द है इन, यहाँ पे जो शब्द है इन, ये क्या है, तो प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इन का प्रयोग कब किया जाएगा, तो वर्ष और महीने के साथ। ठीक है, जब वस्तु पहले से अंदर हो उसके लिए, सुबह और शाम के लिए, और नेक्स्ट बड़े शहरों के लिए, है ना, बड़े बड़े शहरों के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो इनका प्रयोग करोगे। आगे समझ में चलिए। अब जानते हैं इन टू का प्रयोग कब किया जाता है ना। इन टू का प्रयोग देखिए, इन के साथ टू लगा है, क्या लगा है, टू। तो टू का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति में होता है ना, तो वहां पे टू का प्रयोग किया जाता है। किसका, टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब वस्तु गति के साथ अंदर जाए, देखिए गति में हो तो टू का प्रयोग, लेकिन कहाँ जाए, अंदर जाए, इसलिए इन टू का प्रयोग। आगे समझ में ना। तो जब कोई वस्तु गति के साथ अगर अंदर जाता है, वहां पे इन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए गाय नदी में कूदी। अब देखिए जो गाय है ना, वो नदी में क्या कर रही है, कूद रही है ना, गाय नदी में कूदी। अब बताइए नदी में कूद रही है तो गति के साथ ही जा रही है कि नहीं, कहाँ, नदी के अंदर। ठीक है, तो जब वस्तु गति के साथ अंदर जाए तो वहां पे इन टू का प्रयोग किया जाता है। तो द काऊ जंप्ड इनटू द रिवर, है ना, द काऊ जंप्ड इनटू द रिवर, है ना, तो गाय नदी में कूदी। आगे समझ में चलिए। नेक्स्ट, गेंद बॉक्स में गिरा। कहाँ गिरा, गेंद बॉक्स में गिरा। तो द बॉल ड्रॉप्ड इन द बॉक्स, है ना, द बॉल ड्रॉप्ड इन द बॉक्स। ठीक है, अब देखिए इन द, अब ध्यान सुनिए, मैंने यहाँ पे क्या किया कि गेंद बॉक्स में गिरा है, तो आप चाहे तो इन टू का प्रयोग न भी करेंगे। अगर आपने प्रयोग कर दिया इन द बॉक्स तो भी आपका गलत नहीं है, ठीक है ना, गलत नहीं है। बट मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना कि जब वस्तु गति में होगी तो आप हमेशा इन टू का प्रयोग करिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन भी प्रयोग कर दूं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, बट सही मायने में यहाँ पे इन टू का प्रयोग होना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, इन द बॉक्स या इन टू द बॉक्स। ठीक है, तो आपको समझेगा द बॉल ड्रॉप इनटू द बॉक्स या इन द बॉक्स। नेक्स्ट देखिए, ये इनटू समझ में आ गया और इन। अब नेक्स्ट समझते हैं इन टाइम, है ना, इन टाइम का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए इन टाइम का मतलब होता है समय, समय से या समय पर। एक होता है ऑन टाइम, क्या होता है, ऑन टाइम, मैं आपको उसमें भी बताऊंगा। देखिए इन टाइम ऑन टाइम दोनों सेम ही है, लोग दोनों प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब स्पीकिंग करते हैं ना, स्पीकिंग के लिए आप दोनों प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो इन टाइम और ऑन टाइम। देखिए इन टाइम जब कार्य समय पर हो, है ना, जब कोई भी कार्य समय पर होगा तो वहां पे इन टाइम का प्रयोग करिएगा। जैसे देखिए मैं समय से आऊंगा, है ना, मैं समय से आऊंगा, तो देखिए मैंने वादा किया कि मैं समय से आऊंगा, तो कार्य समय से ही कंप्लीट होगा ना। तो आई विल कम इन टाइम, ध्यान सुनिए, आई विल कम इन टाइम। आगे समझ में, मैं समय से आऊंगा या मैं समय पर आऊंगा। क्या बोलूं, मैं समय पर आऊंगा, तो आई विल कम ऑन टाइम। क्या होगा, ऑन टाइम। आगे समझना बात कि जब कोई कार्य समय से कंप्लीट किया जाएगा तो इन टाइम का प्रयोग करेंगे, या समय पर किया जाएगा तो ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो आई विल कम ऑन टाइम। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि जब समय पर होगा तो क्या करेंगे, तो आप बिल्कुल ऑन टाइम, समय से है, इन टाइम, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको 3 चीजें बताया इन से संबंधित, एक तो इन, दूसरा इन टू, तीसरा इन टाइम। चलिए अब हम लोग जानते हैं इन साइड और विद इन का प्रयोग कब किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इन साइड का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, इन का प्रयोग, इन टाइम का प्रयोग और इन टू का प्रयोग। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं इन साइड, उसके बाद जानेंगे आउटसाइड, उसके बाद जानेंगे विद इन का प्रयोग कब किया जाता है, उसके बाद पूरा ये इन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, चलिए
सबसे पहले जानते हैं आखिर में इनसाइड का मतलब क्या है। देखिए, जब कोई वस्तु, ध्यान सुनिए, जब कोई वस्तु अंदर हो, ठीक है ना, और वो चारों तरफ से ढकी हुई हो, क्या हो, ढकी हुई हो। अब देखिए, ये मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर के अंदर जो इंक है ना, क्या ये मार्कर के अंदर इंक चारों तरफ से ढका हुआ है कि नहीं है। तो चारों तरफ से ढका हो यानी हम इसके अंदर उस इंक को नहीं देख पा रहे हैं, है ना, ढके होने के कारण वहां पे जो प्रयोग होगा वहां पे इनसाइड का प्रयोग होगा। किसका, इनसाइड का प्रयोग होगा। बहुत सारे बच्चे गलती से इन का भी प्रयोग कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या होना चाहिए, इनसाइड का प्रयोग होना चाहिए। यानी जब वस्तु अंदर हो और चारों तरफ से क्या हो, ढका हो, कहीं से दिखे ना, वहां पे इनसाइड का प्रयोग होता है। जैसे पर्स, पैसा पर्स में है, पैसा कहाँ है, पर्स में है। तो देखिए, पैसा पर्स में अगर हम लोग रखते हैं तो बताइए पर्स क्या खुला रहता है, लॉजिक सोचिए, नहीं खुला रहता, वो बंद रहता है। तो बंद रहता है, चारों तरफ से ढका होता है, वहां पे इनसाइड लगाएंगे, यानी द कॉइन इज इनसाइड द वॉलेट, है ना, यानी द कॉइन इज इनसाइड द वॉलेट, ठीक है, यहाँ पे यानी पैसा पर्स में है। दूसरा, द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, यानी गेंद बक्से के अंदर है ना, बक्से के अंदर ही या बॉक्स में है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, इनसाइड। अब आप सोचेंगे कि इनका प्रयोग क्यों नहीं किया, कर सकते हैं ना। देखिए, बक्से के अंदर है तो क्या सोच के बताइए, मैं क्या सोच सकता हूं, हो सकता है बक्सा ओपन हो, तो ओपन होगा तो इन का प्रयोग, हो सकता है बक्सा बंद हो तो इनसाइड का प्रयोग। मतलब आपके अनुसार है, तो बस आपको लॉजिकली सोचना है कि क्या हो सकता है, इनसाइड या इन, क्योंकि इन का प्रयोग तब होगा जब वो अंदर होगा लेकिन बाहर से दिख रहा हो, तो इन का प्रयोग करेंगे। इनसाइड का प्रयोग तब होगा जब अंदर होगा लेकिन बाहर से नहीं दिखेगा, वहां पे इनसाइड का प्रयोग करेंगे। आगे समझ में, तो ये था कुछ एग्जांपल्स। अब चलिए देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड का क्या मतलब होता है कि जब किसी वस्तु के बाहर हो, है ना, जैसे मान लो कोई बॉक्स है या घर है, घर से मैं बाहर रहूंगा तो क्या कहूंगा, आउटसाइड। देखिए, जैसे जब वस्तु बाहर हो तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, आउटसाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं घर से बाहर हूं, आई एम आउटसाइड होम, है ना, मैं घर से बाहर हूं। देखिए, घर से बाहर हूं तो आई एम आउटसाइड होम, क्लियर। तो मैं घर से क्या हूं, बाहर हूं। आगे समझ में, आउटसाइड और इनसाइड। चलिए एक और लास्ट जानते हैं, विदिन, है ना। विदिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य ना समय के अंदर हो तो वहां पे विदिन का प्रयोग करिएगा। कोई भी कार्य अगर समय के अंदर होगा तो वहां पे विदिन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, 1 घंटे के अंदर कार्य पूरा करो। देखिए, समय के अंदर ही हो रहा है कि 1 घंटे के अंदर कार्य पूरा करो, तो फिनिश द वर्क विदिन 1 आवर्स, है ना, यानी 1 घंटे के अंदर कार्य पूरा करो तो फिनिश द वर्क विदिन 1 आवर। आगे समझ में, चलिए देखिए नेक्स्ट है, मैं 1 सप्ताह के अंदर आऊंगा। मैं 1 सप्ताह के अंदर, यानी टाइम पीरियड के अंदर ही काम हो रहा है ना, तो वहां पे विदिन का प्रयोग करेंगे। मैं 1 सप्ताह के अंदर आऊंगा तो आई विल कम विदिन 1 वीक, है ना, आई विल कम विदिन 1 वीक। तो आगे समझ में ना कि इनसाइड का प्रयोग तब होगा जब वस्तु अंदर हो और चारों तरफ से ढकी हुई हो, यानी वो दिख ना रहा हो, वहां पे इनसाइड का प्रयोग। आउटसाइड, जब वस्तु किसी बॉक्स या किसी घर के बाहर हो तो आउटसाइड। विदिन का प्रयोग कब होगा, जब कोई कार्य समय के अंदर हो तो विदिन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। चलिए, अब ये मैंने जो प्रीपोजिशन पढ़ाया आपको, पूरा इन के जितने भी, समझिए कि एक फैमिली है ना, इन टाइम, इनटू, इनसाइड, विदिन, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड उसका फैमिली नहीं है, बट मैंने इनसाइड के अकॉर्डिंग आपको आउटसाइड भी बता दिया। क्लियर। तो ये जितना भी इनका फैमिली था मैंने सबको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी प्रीपोजिशन मैं आपको पढ़ा दूंगा, और पूरा प्रीपोजिशन देखने के बाद आप देखिएगा कि आपका जो इंग्लिश का और जो ट्रांसलेशन है ना, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, और आपकी बोलचाल की लैंग्वेज में भी बहुत ही बेहतरीन सुधार आ जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।